नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति की दुनिया में एक ऐसा नाम उभरा है जिसने दलित समाज की आवाज को बुलंद किया है। एक ऐसा युवा नेता जिसने न केवल सड़क से संसद तक की अपनी पहचान बनाई है, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक नई उम्मीद जगाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की, जो आज देश के लोकसभा सांसद हैं। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष, उनकी कहानी और संसद तक की उनकी यात्रा। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में हुआ। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और माँ एक होम मेकर हैं। चंद्रशेखर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से की और फिर कानून की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। कानून की पढ़ाई ने उन्हें सामाजिक न्याय, संविधान और अधिकारों की गहराई से समझ दी। 2015 में चंद्रशेखर ने सहारनपुर में भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी का उद्देश्य था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है। यह संगठन दलितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों की आवाज उठाने लगा। भीम आर्मी की रैलियों, आंदोलनों और सोशल मीडिया कैंपेन के कारण चंद्रशेखर रातों रात युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। 2017 में सहारनपुर में जातीय दंगे हुए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम सामने आया। सरकार ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेज दिया। करीब 16 महीने जेल में रहने के बाद भी उनकी आवाज नहीं थमी। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर और भी मजबूती के साथ राजनीति में उतरे। 2020 में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी की नींव रखी। पार्टी का मकसद था संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और दलित पिछड़े वर्ग के अधिकारों की लड़ाई। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण ने नागल सीट से चुनाव लड़ा। अपने दमदार भाषणों, जनता से जुड़ाव और संघर्षशील छवि की वजह से उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और लोकसभा के सांसद बने। उनकी यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि दलित समाज के लिए सम्मान की लड़ाई की जीत थी। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों की आवाज बुलंद की। वे लगातार संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय, शिक्षा और आरक्षण के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। उनका मानना है कि संसद में पहुंचना अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है। आज चंद्रशेखर आजाद केवल एक सांसद नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा है। वे मानते हैं कि संविधान की शक्ति ही असली ताकत है और इसी को हथियार बनाकर वे समाज में बराबरी और भाईचारे का सपना देख रहे हैं। संघर्ष से संसद तक की यात्रा आसान नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत हक और न्याय की आवाज को दबा नहीं सकती। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक नए भारत की सोच की कहानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।